हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, माँ BSV क्लासेस पे। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे भी क्यों नहीं है। आप जो हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, अगर जुड़ गए हैं मेरे साथ तो डरने की क्या है बात। आइए शुरुआत करते हैं। आप जो ये देख रहे हैं ना कि ये छोटा सा फॉर्मूला है, आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। जितना देख रहे हैं, हर एक साल प्रत्येक साल मैंने पूरा क्वेश्चन बैंक उठा कर देखा, इतना से ही आपको कम से कम 5 से 10 मार्क्स का लाभ दे सकता है। क्योंकि इस जो सारे फॉर्मूला देख रहे हैं उससे प्रत्येक साल एक ना एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव में, और मिरर फॉर्मूला से 2 मार्क्स का पूछता है सब्जेक्टिव में। लेंस फॉर्मूला जितना भी देख रहे हैं आप, अगर इतना आप समझ लेते हैं तो आपको कम से कम तो 5 या 10 मार्क्स का गारंटी हम दे सकते हैं। तो आइए हम इसको समझते हैं। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है मिरर फॉर्मूला। आई होप आप लोग जानते होंगे, जिसको हम हिंदी में दर्पण सूत्र बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u, जिसका मतलब f जो है वो फोकल लेंथ है, और v जो है हमारा इमेज डिस्टेंस को शो कर रहा है, u जो है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता रहा है। उसी के साथ आते हैं फिर हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला, जिसको हम हिंदी में लेंस सूत्र भी बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। इसका भी सेम है, बस मिरर में यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है। और आप जानते हैं मिरर के जैसा ही, जैसे यहाँ पे v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होकर इमेज डिस्टेंस बता रहा था, वैसे ही यहाँ भी इमेज डिस्टेंस बता रहा है। u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता रहा था, यहाँ भी u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता रहा है। उसी के साथ मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, जिसको हम हिंदी में आवर्धन बोलते हैं। हिंदी का उतना नॉलेज मेरे पास नहीं है, पर फिर भी मैग्निफिकेशन को शायद आवर्धन बोलते हैं उसे। उसका फॉर्मूला होता है HI/HO = -V/U, जिसका मतलब HI जो है वो हाइट ऑफ इमेज होता है, और HO जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो कि मिरर के लिए माइनस होता है। पर वही सेम कंडीशन में जब हम लेंस के लिए जाएंगे, आवर्धन के लिए, तो उसका ये पॉजिटिव हो जाता है। सेम कंडीशन होता है। तो यहाँ पे HI/HO और V/U। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ लेंस, जिसको हम शायद लेंस का क्षमता बोलते हैं हिंदी में, वो होता है P = 1/f। मीटर में होता है हमेशा। देखिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष मैंने देखा है कि बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एकदम फिक्स है, आप ये लोग याद करके जाइए, 1 नंबर तो फिक्स है आपका कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही। तो 1/f जो ये मीटर में रहेगा, आप लोगों को दिया रहेगा वहाँ पे आंसर कि इस लेंस का पावर क्या है या फिर क्षमता क्या है हिंदी में। तो आप लोगों को मीटर में मार के आना, ना कि सेंटीमीटर में या फिर मिलीमीटर में, जो भी दिया हुआ है। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ऊपर 100 रहेगा, तभी होगा। क्योंकि जो हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और अगर उसको बदलते हैं अपोजिट में तो 100 से डिवाइड किया जाता है। इसी को लेकर यहाँ पे लिया गया है। और वैसे ही एक स्नेल्स लॉ होता है, वही हमारे प्रकाश चैप्टर में है, जिसको इंग्लिश में लाइट चैप्टर बोलते हैं, उसी में है। तो उसका फॉर्मूला होता है sin I/sin R = कांस्टेंट, जो कि इंसिडेंट एंगल को और रिफ्रैक्टेड एंगल को लिया जाता है, उसके मिलाकर ये बना है। अब हम आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है प्रकाश चैप्टर में, जो कि हम मिरर के लिए जो देखिए क्वाड्रेंट के जैसे, ऐसे क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पॉजिटिव लिया जाता है, इसमें नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई है। उसी प्रकार से जैसे आप लोग मैथ में बेसिक में पढ़े होंगे, उसी प्रकार से यहाँ भी है। तो इसका राइट साइड जस्ट हो जाता है पॉजिटिव, और इसका लेफ्ट साइड हो जाता है नेगेटिव। और ऊपर भी वैसा है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। आप लोगों को समझ में आ रहा है बढ़िया से? आई होप बढ़िया से समझ रहे होंगे आप लोग। सेम कंडीशन अगर वैसे ही वही चीज नीचे दिया हुआ है कि u जब नेगेटिव होगा, u जो है हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब भी हम रखेंगे तो मिरर के फॉरवर्ड रखेंगे, ना कि बैकवर्ड। अगर मिरर के आगे नहीं रखेंगे, पीछे रखेंगे, तो ये साइड तो मिरर कलर्ड है, इसको तो हम सिल्वर्ड कर दिए हैं, तो इधर से तो ऑब्जेक्ट का जो है प्रकाश जाएगा नहीं, और जाएगा नहीं तो इमेज कैसे फॉर्म होगा, उसका जो है वास्तविक या फिर काल्पनिक चित्र तो यहाँ पे बनेगा नहीं। इसीलिए हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं, मिरर के आगे। इसीलिए मिरर जो है मतलब ऑब्जेक्ट का जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है लेंस। उसी प्रकार से भी है, यानी कि इमेज डिस्टेंस जो है अगर पॉजिटिव रहा तो इमेज जो है वर्चुअल आएगा, जिसको हम काल्पनिक बोलते हैं।
तो और नेगेटिव जब रहेगा तो रियल आएगा, यानी कि वास्तविक इमेज, वास्तविक चित्र बनेगा, रियल इमेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। वैसे फोकल लेंथ इसका अगर पॉजिटिव होगा तो कन्वेक्स मिरर होगा, और नेगेटिव होगा तो कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा है बढ़िया से? आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज में इसको मैं लिखा हूँ और आसानी से आप लोगों को समझा रहा हूँ। वैसे ही लेंस के लिए है, अगर ये ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है, राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है, सेम टू सेम मिरर के जैसा ही है। आप लोगों को कुछ अलग नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, एक याद कर लिए मतलब ये भी याद हो गया, सेम टू सेम होता है। और अगर आता है कोई डिफरेंस तो देखिए इधर आता है, क्योंकि इधर जहाँ देखिए ये जो था नेगेटिव ऑलवेज था, ये ऑलवेज ही रहेगा। पॉजिटिव था तो इसमें क्या था, पॉजिटिव आएगा तो इसमें वर्चुअल चित्र बनेगा, यानी कि काल्पनिक चित्र बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। पर यहाँ पर जब पॉजिटिव रहेगा तो रियल इमेज बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक चित्र। वैसे ही यहाँ पे नेगेटिव था तो रियल बन रहा था, यहाँ पे नेगेटिव आया तो वर्चुअल हो गया, यानी कि इसको काल्पनिक चित्र बनेगा, जबकि यहाँ वास्तविक चित्र बन रहा था। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे है। देखिए इफ इसका पॉजिटिव होगा तो कॉन्वेक्स लेंस होगा, जबकि यहाँ पॉजिटिव में क्या था, कॉन्वेक्स मिरर था, और यहाँ भी कॉन्वेक्स लेंस है। सेम टू सेम यहाँ देखिए नेगेटिव में कॉनकेव मिरर था, यहाँ भी नेगेटिव में कॉनकेव लेंस है। इतना तक आप लोगों को समझ में आया? छोटा सा और है वो आप लोगों को बता रहे हैं। देख इसका मैग्निफिकेशन जो है, देखिए नेगेटिव आएगा तो इन्वर्टेड होगा, यानी कि उल्टा रहेगा, अगर पॉजिटिव आता है तो सीधा बनेगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? देखिए मैग्निफिकेशन बता रहा है कि अगर मैग्निफिकेशन जो हो 1 से छोटा हो, ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है कि मैग्निफिकेशन, जिसको हम लोग हिंदी में आवर्धन बोलते हैं, वो 1 से अगर छोटा हो तो जो चित्र बनेगा हमारा वो हमेशा छोटा ही बनेगा, जिसको हम इंग्लिश में डिमिनिश्ड बोलते हैं। ठीक है? और अगर पॉजिटिव रहा, अगर इज इक्वल टू 1 रहा, जो आवर्धन है, मैग्निफिकेशन है, वो इक्वल टू 1 रहा, तो जितना हम अब लोग ऑब्जेक्ट दिए हैं उतना ही इमेज फॉर्म होगा, यानी कि जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही हमारा चित्र बनेगा। ठीक है दोस्तों? वैसे ही देखिए मैग्निफिकेशन हिंदी अगर 1 से बड़ा रहेगा तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बड़ा बनेगा, जिसको इंग्लिश में इनलार्ज बोलते हैं। सेम टू सेम आप लोगों के लिए कुछ मिस हो रहा है दोस्तों, लगता है 1-2 पॉइंट हम छोड़ दिए। अगर आप लोगों को अनुमति हो तो ऊपर से मिटाकर हम थोड़ा और बताना चाहते हैं कुछ इसमें। 1-2 और प्रॉपर्टी है, यानी कि 2 कंडीशन, वो भी उससे भी लगभग क्वेश्चन रहता है हमेशा हर साल। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं फिलहाल, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग वीडियो बैक करके। हाँ, तो जो दूसरा मैं बता रहा था वो है R इज इक्वल टू, इसको स्टार मार देता हूँ, R इज इक्वल टू 2F। इंक खत्म हो गया लगता है, कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिए, दिख रहा होगा। इसको हम दूसरे तरीका से लिखे तो इसका हो जाएगा लगता है R/2 इज इक्वल टू F। R यहाँ त्रिज्या होता है, जो रेडियस जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, और F तो जान ही रहे फोकल लेंथ जो है। और एक और फॉर्मूला है जो कि है पावर, जो बता रहे थे हम, क्षमता किसी लेंस या मिरर का, वह पी नेट, लेंस का जो पावर है वो होता है पी नेट, यानी कि टोटल पावर इज इक्वल टू होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट, मतलब जितना दिया हुआ रहेगा आप लोगों को सभी का पावर ऐड कर दीजिएगा तो किसी लेंस का पावर निकल जाएगा। ठीक है? और वैसे ही हम फोकल लेंथ को भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 1/f इज इक्वल टू, अगर कितना का भी दिया हुआ रहे उसको हम जोड़ देंगे सीधा, F1 प्लस F2 प्लस F3 1/f3 डॉट डॉट डॉट, जितना रहेगा उसको हम सिर्फ रेसिप्रोकल करके उसको ऐड कर देंगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा। और वैसे ही पावर में है उसका मतलब इसको सिर्फ ऐसा ही ऐड कर देना है, इसको रेसिप्रोकल में करके ऐड करना है, बस यही दोनों अंतर है पावर में और फोकल लेंथ में। आई होप पूरा समझ में आ रहा होगा आपको। और ए फॉर्मूला देखिए R इज इक्वल टू 2F, इससे भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछ ही लेता है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट पूछता है कि अगर किसी मिरर का रेडियस दिया हुआ है इतना तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा, और या फिर बाई में करके ये जो आपको रिलेशन दिख रहा है इससे एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो आप लोगों को आई होप बढ़िया से समझ में आया होगा, पूरा जितना हम बताए हैं उतना भी कर लेते हैं आप लोग तो 5 से 10 मार्क्स आराम से लेकर आएंगे, एकदम फिक्स बता रहे हैं, क्योंकि हर एक साल ये सब जो है देख रहे हैं फॉर्मूला, ये सबसे क्वेश्चन पूछता ही है। तो
बढ़िया दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों को इतना जो सेशन मेरा ज्वाइन किए उसके लिए धन्यवाद। और आगे हम बनाते हैं, दूसरा वीडियो में मिलते हैं, फिर वीडियो अपलोड करते रहेंगे, चैप्टर वाइज हम आप लोगों को ऐसे हैं शॉर्ट की देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।